कोरोना संक्रमण के बीच जीवन और जीविका दोनों बचाने की जदोजहद जारी है, लेकिन इस बीच कई ऐसे लोग हैं जो अपने स्तर से दूसरे को लगातार मदद कर रहे हैं। आज ऐसे ही एक रियल हीरो से हम आपको मिलवाते हैं और वह रियल हीरो हैं रांची के रहने वाले समीउल्लाह। आप जो हमारे ठीक बगल में देख सकते हैं कि ये गाड़ी का जो पंचर बना रहे हैं, हवा चेक कर रहे हैं, यही समीउल्लाह हैं। और क्यों ये रियल हीरो हैं, पूरी कहानी बताएंगे और इनसे ही बात करेंगे। दरअसल समीउल्लाह कोरोना संक्रमण के इस बीच जब किसी की गाड़ी खराब हो रही है और वह रांची में घूम फिर रहे हैं तो वो गाड़ी तो बना ही रहे हैं, लेकिन ख़ास बात ये है कि एम्बुलेंस, डॉक्टर और पुलिसकर्मी इनके जब ये गाड़ी की मरम्मती करते हैं, उन्हें बनाते हैं तो पैसे नहीं लेते हैं। पूरी बातचीत करेंगे कि आखिर समीउल्लाह के मन में ये बात कैसे आई। तो आपके मन में ये कैसे बात आई कि गाड़ी जो है बनाना चाहिए और फ्री में बनाना चाहिए एम्बुलेंस? देखिए भैया, ऐसा है कि दुनिया में जितना भी है सब भाई हैं, बहन हैं। कोई भी बहन को लेके जा रहा, गाड़ी को अगर पेट्रोल घट गया तो ले आएगा बोतल से जाके, लेकिन पंचर हो गया तो बिना दुकान में आए हुए नहीं बनेगा। तो इसीलिए हमारा विचार हुआ कि कम से कम हम अपना पंचर बना देंगे तो कम से कम हॉस्पिटल तक जा सकता है, कम से कम उसका इलाज हो सकता है, सही टाइम में इलाज हो जाए। थोड़ा सा लेट हो जाएगा तो हो सकता है उसका डेट हो जाए, लेकिन सही टाइम में पहुंच जाएगा तो बच सकता है। मतलब आप एम्बुलेंस बनाने का पैसा नहीं लेते हैं, इसके अलावा किस किस से पैसा नहीं लेते? एम्बुलेंस बनाने का और डॉक्टर का गाड़ी, एम्बुलेंस का गाड़ी और सरकारी गाड़ी यानी कि पुलिस का गाड़ी, उसका पैसा हम नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? इसलिए कि भैया जो कम से कम ले लेंगे तो फिर फ़ायदा क्या हुआ मेरा दुकान खोलने से। उन लोग को मदद करने के लिए कि हमको मदद करना है, बस विचार मेरा मदद करने का है कि कम से कम मदद कर देंगे तो उसका जान बच सकता है। कमाई उतना हो रहा है? देखिए कोरोना में तो कमाई नहीं हो रहा, लेकिन भैया क्या कीजिएगा कि सब आदमी मुसीबत में है। सारा आदमी ने अभी मुसीबत में पाई के लिए तरस रहा है। तो कम से कम ये करके हमको सुखी तो मिलेगा, ऊपर तो हमको जाने के लिए तो अच्छा जगह मिलेगा, रास्ता मिलेगा जाने का। देखिए बहुत बड़ी बात इन्होंने समीउल्लाह ने की। बहुत छोटा काम करते हैं, लेकिन काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, बल्कि व्यक्ति का सोच छोटा और बड़ा होना चाहिए हमेशा। और इसी का उदाहरण है समीउल्लाह, और इसलिए हमने सोचा कि द फॉलो अप के ज़रिए इनकी बात और इनका सोच आप तक ज़रूर पहुंचना चाहिए। इनके दुकान को हम दिखाते हैं। देखिए ये कल्लू नाम है ना दुकान का। तो ये देखिए ये शटर लगा हुआ है, ये पूरा दुकान है इनका। और कल्लू सर्विसिंग सेंटर, क्या नाम? हाँ, कल्लू मोपेड रिपेयरिंग वर्कशॉप। अच्छा, कल्लू मोटर रिपेयरिंग। आइए थोड़ा सा दुकान में आ जाइए आप। तो ये देखिए यही छोटा सा दुकान है। ये रांची के रतन टॉकीज से करबला चौक जाने वाली गली में ठीक बाएं तरफ है। जब 100 मीटर इधर आप आइएगा तो बाएं तरफ ये दुकान है। और ये छोटा सा दुकान है। कितने दिनों से ये दुकान चला रहे हैं? ये करीब 35 साल हो गया सर। 35 साल से आप चला? जी जी, 35 साल मेरा दुकान खुला हुआ हो गया। कोरोना जब ये लॉकडाउन नहीं था, जब दुकानें सब बंद नहीं थी, उससे पहले आपकी कमाई कितनी होती? कम से कम 400-500 रुपया आ जाता था। और अभी? अभी 150-200 रुपया आता है। आपको भी मतलब कमाई कम हो रहा है, फिर भी आप फ्री में? जी, मेरा कमाई जो वो इतना आ जा रहा है कि हम बाल बच्चा को उतना में पाल सकते हैं, उससे ज़्यादा अभी नहीं? ज़्यादा भी नहीं कमाना चाहते। और रहा पहला बात है कि भाजा कोरोना में किसी का जान बचा, चाहे कोई जाति का रहे, जान बचना चाहिए। वो उस वक्त से पहले हॉस्पिटल पहुंच जाएगा, उसी में हमको संतोष लगेगा कि वक्त से पहले पहुंच गया, इसका जान बच गया। वही सबसे बड़ा सुखी हमको मिलेगा। कितनी तक पढ़ाई? 8वीं क्लास तक पढ़े हैं भैया। अभी तक पढ़े? उसके नहीं पढ़े, फिर गरीबी ऐसा आ गया कि पढ़ाई नहीं किए भजन। पढ़े लिखे लोग भी इतना नहीं कर पाते हैं जितना आप कर रहे हैं। देखिए भैया, हम किसी के बारे तो बोल नहीं सकते हैं। मेरा दिल में जो इच्छा था हम अपना कर दिए। अब अभी तक कितनी गाड़ी का फ्री में कर चुके होंगे सर्विसिंग या फिर पंचर बना? पंचर बना चुके हैं, 5-6 गाड़ी में बना दी है और फिर 5-6 गाड़ी हम बना चुके हैं। जो आता है? और जो आता है तो फ़ोन भी रात में भी करता है तो हम आके बना देते हैं उसका। फ़ोन नंबर दिए हुए हैं और उस पर कोई भी फ़ोन करता है तो फ़ोन नंबर याद है आपको? जी, 9835321982। देखिए समीउल्लाह के इस नंबर पर आप भी अगर फ़ोन करते हैं, आप भी मतलब ये चाह रहे हैं कि जिनका फ्री में हो कर रहे हैं ये, तो ये फ्री में रात में भी सर्विस देने के लिए तैयार हैं, अगर प्रशासन इजाज़त दे तो। अभी तो 2 बजे तक जी, अभी 2 बजे तक खुला रहता है, लेकिन हम दुकाने के पास रहते हैं। कोई मजबूरी में आता है तो हम दुकान खोल के बना देते हैं इसको।
हम घर नहीं जाते हैं, कम से कम 7 बजे जाते हैं, आसरा देखते हैं, किसी तो इमरजेंसी में फंस गया तो हम कर सकते हैं। जी जी, हम यहीं पर रहते हैं। सबसे पहली बार कब आपके मन में ख्याल आया, किसी एम्बुलेंस को देखे आप या फिर क्या? नहीं, किसी एम्बुलेंस का, अंजुमन में एक एम्बुलेंस देखे, पेशेंट बहुत सीरियस था और उसका पंचर हो गया, वो बहुत दिक्कत था, पूरा रांची में खोजा, कहीं पंचर दुकान नहीं था। तो हमको लगा कि भाई पंचर दुकान हम क्यों नहीं हम खोल कर बना दे इसका। तो हमको उसी टाइम से लग गया कि इसको बचाना चाहिए, वो आदमी बच सकता था, अगर वक्त से पहले होता वो आदमी बच जाता, लेकिन पंचर हो गया था तो उसको ले जाने में दिक्कत हो गया और रास्ते में डेट कर गया। उसी टाइम से हमको उमंग लगा, बाद से आप शुरू कर दिए। अखबार में भी दिए? जी, अखबार में भी दिए थे और पोस्टर भी साड़ दिए थे सब जगह। पोस्टर चिपका है? हाँ, सब जगह पोस्टर भी लगा दिए थे कि किसी को अगर दिक्कत हो तो हमको कॉल कीजिए, हम आपका काम। लोगों को फ्री में, सरकारी कर्मचारी, डॉक्टर? हाँ, ये लोग कर्मचारी लोग जितना है सबका फ्री में करेंगे। घर वाले बोलते नहीं है कि अब्बा ऐसा क्यों कर रही? तो नहीं बोला कि अगर कोरोना पेशेंट आएगा तो आप कुछ पहने हुए नहीं हैं, हम बोले मौत होगा तो अल्लाह करेगा, और मौत होगा तो जरूर मरेंगे, तो आप किट उट नहीं पहने हुए काम। अगर किसी पेशेंट आ जाता कोरोना वाला गाड़ी में भरा हुआ, तुम पंचर करोगे तो दिक्कत होगा। बोले नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। सावधानी के साथ? हाँ, सावधानी का, हाँ, मास्क लगाते हैं। जी तो इस बीच कई लोग आए होंगे आपसे मिलने के लिए? जी हाँ, प्रेस वाले 2-3 गो प्रेस वाले भी आए थे, फ़ोन भी कॉल आया कि भैया बहुत अच्छा किए हैं। और मेरे एकरा मस्जिद के वैदुल्ला कासमी भी जो है वो भी बहुत अच्छा बोला कि बहुत अच्छा पहल किए हैं, और बहुत अच्छा हमको लगा कल्लू तुम बहुत अच्छा पहल किया है। वो भी बयान में भी बोले थे कि बहुत अच्छा पहल किया तुम। गरीब आदमी होके, बड़ा बड़ा आदमी नहीं सोचा, लेकिन एक गरीब आदमी कम से कम सोचा तो। हाँ, तुमसे बड़ा बड़ा बहुत होगा टायर वाले, लेकिन वो नहीं सोचा, लेकिन तुम तो सोचा, आए या ना आए लेकिन सोचा ना जी। तुमको बहुत खुशी लगा कि कम से कम मौलाना साहब भी बोले बहुत बड़ा बात करती है, तुमको अच्छा लगा। यही सोच के खुशी लगता है। कम से कम खुशी तो लगता है, कोई बोल रहा है कि कितना अच्छा काम किए हो। भलो पैसा बड़ी बात नहीं, जिनका मुंह का बोली तो है कि कितना अच्छा काम कर रहे हो। घर में कौन? मेरे 3 बच्चियाँ हैं, अरे हम बच्चियों को पढ़ा रहे हैं? हाँ पढ़ रहे हैं। किस क्लास में? अभी एक तो कॉलेज जा रही है, एक 9 का भी मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाला है, तो अभी बंद है लॉकडाउन में, तो भी नहीं देने सक रही है। तो बच्चा लोग भी खुश होगा कि आप? जी हाँ, बच्चा लोग भी बड़ी खुश है कि पापा मेरा अच्छा काम कर रहा है। कभी नहीं बोलता कि पापा अच्छा काम नहीं कर रहे, जाते तो साबुन मुन ला के पापा धो लीजिए, लोग भी बोलते हैं कम से कम अच्छा काम कर रहे हो। हम लोग फकर लगता है कि मेरा पापा अच्छा काम कर रहा है। आपके मन में कोई ऐसी बात जो आप सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं? बस हम सरकार से यही करना चाहते हैं कि कम से कम गरीब आदमी को जो है ना बहुत ध्यान दीजिए, गरीब आदमी को बहुत ध्यान दीजिए। सरकार से यही कहना है कि गरीब आदमी बहुत नीचे जो है बहुत कठिनाई में है, उसको कम से कम हेल्प होना चाहिए। अमीर आदमी, बीच का आदमी तो बहुत जी रहा है, लेकिन गरीब आदमी मर जा रहा है, भूख से मर जा रहा है। दुकानें बंद होने से दिक्कत? हाँ, दुकान होने तो बहुत दिक्कत हो गया। कम से कम अगर वो जो साटा हुआ क्या बोलते हैं उसको, पास, वो नहीं रहता तो कम से कम दुकान में काम आता। वो लोग दुकान से गाड़ी से नहीं निकल रहा कि पास लगा हुआ है, पास नहीं है, कल्लू भाई तुम गाड़ी कैसे बनाने हैं। तो इसीलिए बहुत सा गरीब आदमी यही कारण मर रहा है कि कम से कम उसका पास रोजगार नहीं आ रहा। पास अगर बंद हो जाएगा तो रोजगार जरूर आएगा, काम थोड़ा सा बढ़ेगा। ये लोग आपके? ये मेरे दोस्त सब हैं। आप लोग इनके दोस्त हैं समीउल्लाह के? हाँ, नहीं, हमारे बहुत अच्छा रिलेशन के साथ में हम आते हैं, गाड़ी उड़ी का अपना कभी कभी काम। यहीं पर बनवाते हैं? हाँ, बहुत है। पता है ये कि फ्री में बनाते हैं एम्बुलेंस, डॉक्टर? इनके बारे में बोले, इनसे परिचय को 30 साल से परिचय है, जानते हैं इनको। जैसे बहुत जेंटलमैन है, बहुत अच्छे, बहुत हेल्पिंग नेचर है। कभी भी बुलाइए, कभी हर चीज़ के लिए रेडी है। कहीं भी गाड़ी प्रॉब्लम हो जाए, कुछ हो जाए, ये आके कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम कम लोग ऐसे बचे हैं इधर? बहुत कम लोग हैं। हम तो बरियातू से अपनी गाड़ी सर्विसिंग कराने के पंचर हो जाता है, हम यहाँ आते हैं। अब कुछ 30 साल से आ रहे हैं यहाँ पर, इसलिए इनके बारे में तो कोई किंतु परंतु है ही नहीं। इज़ ए वेरी जेन्युइन आदमी है, और बाय नेचर, बाय हेल्पिंग, हर चीज़ से, और सोशल वर्क भी है, जो आप देख ही रहे हैं, आप लोग समझ ही रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए, समीउल्लाह जी यहाँ पर पंचर बनाते हैं, गाड़ी की सर्विसिंग करते हैं। रांची के रतन टॉकीज, एकरा मस्जिद आप जानते होंगे, उसके ठीक सामने से जो गली करबला चौक की तरफ जाती है, उसी में इनकी दुकान है। और इन्होंने यह निर्णय लिया है कि एम्बुलेंस हो या फिर डॉक्टर की गाड़ी हो, पुलिस की गाड़ी हो या फिर सरकारी गाड़ी हो, मतलब कि कोरोना के इस संकट में जो लोग फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में काम कर रहे हैं, उनको ये फ्री में सेवा दे रहे हैं। और यही वजह है कि आसपास के लोग इनके हौसला को बढ़ा रहे हैं और इन्हें सलाम कर रहे हैं, जो इनके दुकान तक आते हैं या फिर जो इन्हें जानते हैं, जिन तक ये सूचना मिल रही है
क्योंकि जैसा कि इन्होंने बताया कि आसपास के जगहों पर ये पोस्टर चिपकाकर बाकायदा ये सूचना दिए हैं कि जिसको भी ज़रूरत हो कभी भी वो फ़ोन करे, और कोरोना के इस संक्रमण में जब सभी दुकानें बंद है तो यह फ्री में सेवा देने के लिए तैयार हैं। और यही वजह है कि द फॉलो अप की टीम आज यहाँ पर पहुँची है और इस रियल हीरो को सलाम करती है। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ सनी सारद, द फॉलो अप, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in